हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से आयुर्वेदा कॉलेज हैं जिनकी परमिशन को डिनाइड कर दिया गया है। इनका स्टेटस 21 अगस्त तक जो है, देखिए ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर हमारे उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। होता ये है कि बहुत सारे, देखिए मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे दलाल ऐसे हैं जो बिजनेस अपना करते हैं, तो वो आपका सिंपली बोल देते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे। तो वो आपको ऐसे कॉलेज में पहुंचा देते हैं जिसका परमिशन स्टेटस डिनाइड कर दिया गया, फॉर एग्जांपल 2026 और 27 के सेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ टाइम के लिए परमिशन डिनाई होता है। हर कॉलेज का हर साल इंस्पेक्शन होता है एनसीआईसीएम की टीम के द्वारा। जब बच्चा आप बीएमएस कॉलेज या पीजीबी कॉलेज में आप जिसमें भी जाएंगे तो आप हर साल देखेंगे कि एनसीआईसीएम की टीम आएगी, और जब वो टीम आती है तो आप देखेंगे अपने अपने कॉलेजेस में कि स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ सब एकदम इतने एक्टिव होते हैं उस दिन कि कॉलेज का कोना कोना साफ कर दिया जाता है। हर टीचर की टेबल पे एक एक स्टेथोस्कोप, बीबी इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ रख दी जाती है। जो कुछ कॉलेजेस हैं उनका ये सिनेरियो है, हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होता है, वो दिखाते हैं कि टीम आई है तो हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जैसी टीम चली जाती है इंस्पेक्शन करके वो चीज़ें कम हो जाती हैं। आप सभी को भी पता होगा, जो जो बच्चे हमारे आयुष कोर्सेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सभी कॉलेजेस में है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में है। तो जब हमारी एनसीआईसीएम की टीम विजिट करती है तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं वो अपनी वहाँ पे टीचिंग स्टाफ ही नहीं होता है। तो जब टीचिंग स्टाफ नहीं रहेगा और जो फैसिलिटीज़ चाहिए किसी भी एक कॉलेज को पूरा सीट दी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी कॉलेज में यूजी की 60 सीटें, पीजी की मान लीजिए 10 सीटें, कहीं पर यूजी की 100 सीटें और वहाँ पर पीजी की 50 सीटें। तो यहाँ पर जितने एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक पीजी की मान लीजिए कोई सा डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका काय चिकित्सा का डिपार्टमेंट है, तो इसमें एक आपके प्रोफेसर हैं, एक आपके लेक्चरार हैं, एक आपके रीडर हैं। तो प्रोफेसर पे 3 पीजी की सीट रहती है, लेक्चरार पे 1, रीडर पे 2, तो टोटल कितनी सीट हो गई? 6। अगर आपके डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर, एक लेक्चरार, एक रीडर है तो 6 सीट आपकी फिक्स हो गई। इसी तरीके से यूजी की सीट का रहता है कि 10 सीट, अगर 60 सीट यूजी की हैं तो कितने फर्स्ट ईयर के जो है टीचर होने चाहिए, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट क्रॉप के जो सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये मेन क्राइटेरिया है ओवरऑल, हम आपको समझाएं तो होता ही है कि जब पूरा स्टाफ नहीं मिलता है तो उस कॉलेज की उस साल के लिए परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। और ये आपके लिए बहुत ही जानना महत्वपूर्ण है, ताकि आपको कॉलेज में जिसमें भी आप एडमिशन लें आपको पता हो कि उस कॉलेज की परमिशन 2026 और 27 के लिए है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कर्नाटका का कॉलेज है, अमृता आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहाइंड ओनेक ओवावा, ये आपका चित्रदुर्ग में है, प्राइवेट है। डिनाइल द ईयरली परमिशन ऑफ 2026 और 27 के सेशन के लिए इसकी परमिशन को डिनाई कर दिया गया है। कर्नाटका का है। दूसरा कॉलेज भी कर्नाटका का है, प्राइवेट का है, धरवद में है, ये आपका महागणपति आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक है, तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि बच्चा, जब आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है हमारी AACCC की, आयुष यूजी की, और आप सभी को पता है AIAPGT का एग्ज़ाम भी हो चुका है जो MD MS के एडमिशन के लिए होता है आयुष कोर्सेज में, आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो और सिद्धा। तो आप सभी को मालूम है कि AIPGT का एग्ज़ाम 22 अगस्त को हुआ था और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। अब क्या होगा, इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो मान के चलिए 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच रिजल्ट आ जाएगा हमारा AIPGT के बच्चों का, और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी आफ्टर डेट 15-20 दिन बाद। और उससे पहले आप जान लीजिए हमारी AACCC आयुष यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी बच्चे BMS वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये कर्नाटका का SSB स्मृति श्री SBS कॉलेज है, प्राइवेट है, इसकी भी परमिशन 2026-27 के लिए डिनाई है। मध्य प्रदेश का राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये आपका त्रिलंगा कॉलोनी में है, शाहपुरा में, भोपाल में, इसकी भी ईयरली परमिशन डिनाई कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बीना बादिनी आयुर्वेदिक कॉलेज है, पंजाब में श्री सत्य साईं। अच्छा, श्री सत्य साईं से याद आया, जो इस बार आपका AIPGT का एग्ज़ाम हुआ है तो जयपुर में एक सेंटर पड़ा था, श्री सत्य साईं PG कॉलेज। यहाँ पर बच्चा क्या हुआ, यहाँ पे नकल हो गई एक तरीके से। क्या हुआ, 192 बच्चों का हमारा सेंटर था वहाँ पर। ठीक है, अब ये वहाँ पे क्या हुआ, लाइट चली गई तो काफ़ी बच्चे बाहर आ गए, गर्मी हो रही थी, नो डाउट बाहर आएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या कर लिया, आपस में पेपर को डिस्कशन कर लिया।
अब नो डाउट डिस्कशन कर लिया तो एक तरीके का नकल का ये ट्रांसपेरेंसी की तो भंग हो गई। तो इन 49 बच्चे गए नहीं, 49 बच्चे कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हुई, तो एनटीए ने नोटिस निकाल के कह दिया हम 49 का तो दोबारा करा लेंगे, लेकिन हमारी डिमांड आई उस अपडेट की कि 192 जो कैंडिडेट थे उस सेंटर पर, श्री सत्य साई पीजी कॉलेज सेंटर पर, इन सभी स्टूडेंट का दोबारा होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने जो आपस में डिस्कशन कर लिया है, अगर उन्होंने 5 से 10 क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। एज अ काउंसलर हम आपको बता रहे हैं, तो आपको भी डिमांड करनी है, हमने वीडियो बना रखा है, उस पर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट में लोग आएँ और आपकी ये बात अगर मान ली जाएगी तो बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। हमारा तो ये मानना है कि दोबारा होना चाहिए उस सेंटर का। हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की है, अपने ग्रुप में डाल दिया कि ईमेल करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैटर जो बना कर दिया था। और मध्य प्रदेश में दूसरा कॉलेज है ये पराशर आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल में प्राइवेट, इसकी भी ईयरली परमिशन डिनाइड है। कर्नाटका का शारदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का ये है डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक कॉलेज, ये आपका है विलेज बांधा काला में, पोस्ट कह दी वाराणसी में है ये आपका। इसकी भी जो है ईयरली परमिशन को डिनाइड कर दिया गया है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश का। छत्तीसगढ़ का भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, इसकी भी परमिशन को डिनाइड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं भोपाल में प्राइवेट है, इसकी भी परमिशन डिनाइड है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा कॉलेज आ रहे हैं, खासकर आपके कर्नाटका में रायचूर में है। तो आपके 3-4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने को मिले, मेनली कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है जो कॉलेज की परमिशन को डिनाइड किया गया है। तो कर्नाटका और मध्य प्रदेश में जब भी आप एडमिशन लेने का सोचें, खासकर प्राइवेट कॉलेज में, तो एक बार आप ज़रूर विचार करिएगा और हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको बता देंगे उस कॉलेज की परमिशन मिली है नहीं मिली है। हमारा नंबर है 88 74 50 86 96। दूसरा नंबर हमारा है, अगर इस पर मैसेज तुरंत जवाब नहीं मिलता है तो 8439682639, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं, पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी काउंसलिंग आपकी करवा दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल काउंसलिंग आपके अलॉटमेंट तक लेकर। आपको कुछ नहीं करना होता। प्लेटिनम जो हमारा पैकेज है उसमें पूरी काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा की जाती है, ठीक है। बहुत ही देखिए काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो नो डाउट आप अपनी सिक्योरिटी मनी को भी गंवा सकते हैं और आपको काउंसलिंग में काफ़ी सारी बाधा का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम इसीलिए कहते हैं काउंसलिंग खुद से हीरो ना बने, काउंसलर से ही करवाएं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।